वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ फॉर्मेट फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एडिशनल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्जर्वर ओब्लिग आरओ। पहली चीज़ जो इसमें है, सीरियल नंबर 1 डेट इज़ पोलिंग बूथ नंबर। यहाँ पे आप पोलिंग बूथ नंबर लिखोगे जो कि आपके आर्डर पे होगा, या जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है उस पोलिंग बूथ का एक अपना नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन पॉइंट 2 वी हैव CPF डिप्लॉयड यस ओब्लिग नो। ये क्या है? सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स क्या डिप्लॉय हुई थी? यहाँ पे आप लिखोगे यस, वो तो डिप्लॉय होती ही हर पार्टी के साथ। देन यू हैव पॉइंट नंबर 3 माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्लॉयड यस और नो। होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। ठीक है। देन वी हैव पॉइंट नंबर 4 वीडियो कैमरा डिप्लॉयड। अगर डिप्लॉय किया गया है तो यस, अगर नहीं किया होगा तो नो। देन वी हैव पॉइंट 5 टोटल वोटर्स कितने हैं आपके। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 500 वोटर्स हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे 500। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट पोल हुए। मान लीजिए यहाँ पे 300 वोट्स जो है वो पोल हुए। ठीक है, ये लास्ट एंड पे ये लिखना है कि टोटल वोट्स कितने पोल हुए। यहाँ पे टोटल वोटर्स में आप प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास EDC वोटर्स 4 थे तो यहाँ पे यू विल आल्सो ऐड 4। 500 यहाँ पे ऑलरेडी थे हमारे पास, जो हमारे पास मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है। 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने थ्रू EDC वोट किया। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में है परसेंटेज वोट्स पोल्ड। परसेंटेज निकालने का एक सिंपल फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, कितने वोट पोल हुए, जैसे यहाँ इस केस में है 300। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, आप क्या लिखेंगे 500 प्लस 4, ये कितना हो जाता है 504। याद रखिए, पहले आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे टोटल वोट्स कितने पोल हुए। ठीक है, ये पोलिंग जब आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, पोलिंग खत्म होने के बाद आपने देखना है टोटल वोट्स कितने पोल हुए अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स। ठीक है, इसमें तो ओरिजिनली जो हमारे पास मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल थी उसमें 500 थे प्लस 4 EDC। ठीक है, ये एक फार्मूला रहता है परसेंटेज निकालने का, कितने वोट पड़े बटा टोटल कितने वोटर से हैं। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है वो परसेंटेज निकलेगी, इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ये EDC वोटर जो है जब ये आपके पास आता है, जब P1 इसकी एंट्री मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल में करता है तो ये इसी पोलिंग स्टेशन का वोटर बन जाता है। इसलिए मैंने ये EDC भी टोटल वोट्स में जो है वो ऐड किया, और फिर जाके हमने क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, एक बार फिर से सिंपल भाषा में समझिए, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, कितने वोट पोल हुए पोलिंग स्टेशन पे अपॉन टोटल कितने वोटर्स हैं, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100 और हमारे पास परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बैलेट यूनिट पे भी उतने ही कैंडिडेट्स होंगे, तो यहाँ पे आपने वो नंबर लिखना है कितने हैं। ठीक है, देन वी हैव, देखिए इसमें एक चीज़ याद रखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मान लीजिए हमारे पास 12 कैंडिडेट्स हैं प्लस 1 जो हमारे पास डेट इज़ नोटा, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में हमारे पास सिर्फ कैंडिडेट्स आएंगे एक्सक्लूडिंग नोटा। ठीक है, तो याद रखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में हमारे पास नोटा नहीं आएगा। ठीक है, देन यू हैव पॉइंट नंबर 9 नंबर ऑफ कैंडिडेट रिप्रेजेंटेड बाय पोलिंग एजेंट्स। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट होंगे वो यहाँ पे आपने एक नंबर लिखना है। देन यू हैव पॉइंट नंबर 10 नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड यूजिंग डॉक्यूमेंट अदर देन एपिक। ठीक है, मैक्सिमम वोटर तो यही यूज़ करेंगे, डेट इज़ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इसके अलावा कितने वोटर्स ने वोट किया वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, या आपको फॉर्म जो 17A है रजिस्टर ऑफ वोटर्स है वहाँ से ये डेटा जो है आपको मिलेगा। ठीक है, देन यू पॉइंट नंबर 11 वेदर मॉक पोल डन इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट। ठीक है, अगर उस वक्त एजेंट मौजूद थे यू विल राइट यस, अगर नहीं थे देन यू विल राइट नो। ठीक है, देन वी हैव पॉइंट नंबर 12 वेदर मार्क पोल क्लियर्ड। देखिए मार्क पोल करने के बाद आपने एक प्रोसीजर करना होता है, पहले C क्लोज देन रिजल्ट देन क्लियर। ये एक प्रोसीजर रहता है जिसको कहते हैं CRC, क्लोज रिजल्ट क्लियर। यहाँ पे सवाल पूछता है जब आपने मार्क पोल किया क्या वो डाटा क्लियर किया, तो ऑब्वियसली इसका जवाब जो होगा डेट विल बी यस।
वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट नंबर 13, वेदर मशीन क्लोज्ड एंड सील प्रॉपरली इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स। क्या आपने मशीन को अच्छे से क्लोज किया, अच्छे से सील किया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा, यस, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14 है वेदर 17C, याद रखिए 17C क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ वोट रिकॉर्डेड एंड पेपर सील अकाउंट गिवन टू पोलिंग एजेंट्स। क्या ये पोलिंग एजेंट्स को आपने दिया, ये इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो फॉर्म 17C है, डेट इज़ अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एंड पेपर सील अकाउंट। अगर नहीं देखी होगी तो इस चैनल का प्लेलिस्ट देखिए, लोकसभा इलेक्शन, वहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग देयर सिग्नेचर, फॉर्म 17C पे भी हमारे जो एजेंट्स हैं उनके सिग्नेचर लेने हैं। उसके बाद हर एजेंट को आपने फॉर्म 17C की एक कापी देनी है, डेट टू ओनली पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C। तो इसको भी आगे से क्या आएगा, या सी आएगा। देन यू पॉइंट 50, नंबर ऑफ वोटर हु हैव वोटेड आफ्टर 5 PM। याद रखिए 5 बजे आपका वोट जो है, पोलिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी। अगर उस वक्त भी कोई था, कोई वोटर था, 10 था, 20 थे, 5 थे, बाय रिसीविंग द टोकन एट द एंड ऑफ पोलिंग आवर, ठीक है। 5 बजे जब पोलिंग क्लोज होने का टाइम था, उस वक्त कितने वोटर थे क्यू में, कितने वोटर लाइन खड़े में थे जिनको आपने फिर टोकन दिया सीरियली, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है कहीं वीडियो में। अगर थे 5 बजे वोटिंग जब क्लोज होनी थी, उस वक्त भी कुछ वोटर थे, आपको उनको वोट देना है, ठीक है। तो उस वक्त कितने थे वोटर्स जिनको टोकन आपने दिया है, तो यहाँ पे वो नंबर लिखना है। देन वी हैव पॉइंट 16, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, वेदर एनी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पोल। ये आपने सारा रिकॉर्ड किया होगा किसके ऊपर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी के ऊपर। अगर हुआ तो यस, नहीं हुआ तो नो। तो मोस्टली इस केस में नो ही आता है। तो दिस वाज 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट, जो आपको आपने ऑब्जर्वर को देनी है या रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है वो सबमिट करनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ आया होगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।